हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, 25 बैग का औसत भार 55 किलो है। एक बैग का औसत भार एक बैग का भार गलती से 56 के स्थान पर 65 शामिल किया गया था, तो सही औसत मान ज्ञात करो। अब इसमें क्या किया गया है कि कोई बैग था, उसका वजन जो था 56 किलो था और उसको उसने क्या किया, गलती से 65 लिख दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसने कितना ज़्यादा लिख दिया, उसको 9 किलो ज़्यादा लिख दिया। और जब उसका औसत निकाल दिया गया है तो ये जो 9 किलो बढ़ेगा वो इन 25 बैग में विभाजित होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 का भाग दे देंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 36/100 और 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.36। यानी कि 0.36 जो है उसका वजन बढ़ के आया है, क्योंकि हमने 56 की जगह उसका 65 किलो बाहर ले लिया था, उसका वजन गलती से इतना आ गया था। तो ये जो वजन बढ़ा है वो वापस कम भी तो करना पड़ेगा। 56 किलो में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस जो 0.36 अपने पास मान निकल के आया है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 54.64 किलो उसका औसत भार निकल के आ जाएगा। क्योंकि गलती से वजन ज़्यादा लिख दिया था ना यहाँ पे, तो अब कम करना पड़ेगा। तो अपने पास निकल के आ गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करने का अपने पास एक तरीका है, एक्स मान के अपन इसको नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात है अपने पास कितना, 3:4 है। दोनों में से 3 माइनस किया गया है तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और -3। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो अनुपात का गुणा अनुपात से करेंगे और इनका अंतर निकाल लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और इस 4 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 8। 9 में से 8 जाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 1। ये आ गया अपने पास में अनुपात। अब आगे हम क्या करेंगे कि जो अपने पास में ये संख्या घटाई गई थी इसका हम गुणा करेंगे, यानी कि इस वाले अनुपात से इसका गुणा करेंगे और इस अनुपात से इसका गुणा करेंगे और दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर क्यों लेंगे, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे जो है माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है। अगर दोनों साइन जो है सेम होते हैं, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हम क्या करते हैं, उनका अंतर लेते हैं और दोनों में से अगर एक का प्लस और एक का माइनस है तो फिर हम उन दोनों का योग लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 और इस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। 9 में से 6 जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास, एक का मान आ गया 3 निकल के। हमसे क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम योग किसका ज्ञात करेंगे, ये जो पहले जो अनुपात दिया गया था ये निकालेंगे। 3 का कितना हो जाएगा अपने पास, 1 का 3 है तो इस 3 का मान हो जाएगा अपने पास में 3 गुणा 3 बराबर 9 और 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 जो हो जाएगा 12। हमसे क्या पूछा गया है, संख्याओं का योगफल। संख्या अपने पास निकल के आएगी 9 और 12 और इनका योगफल अपने पास कितना हो जाएगा, 21। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है अपने पास, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, √3a²/4। तो हम क्या करेंगे, दोनों समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3a² और ये बराबर हो जाएगा दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो ये हो गया a² यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 से √3 और 4 से 4 कट जाएगा। अपने पास निकल के आ जाएगा a1² बराबर a2²। अपने पास भुजाओं का अनुपात दिया गया है
1:2, तो उसको इसमें लिख देंगे 1 इसका स्क्वायर और बराबर 2 और इसका स्क्वायर। तो अपने पास इनका अनुपात निकल के क्या आ रहा है, इसका तो आ जाएगा 1 और इसका कितना आ रहा है 4। तो अपने पास इनका अनुपात निकल के आ गया 1:4 और ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, यदि कक्षा ए में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा बी में 25 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष है, तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे करते हैं कि औसत हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि कक्षा ए में जो छात्र हैं उनका कुल योग और जो कक्षा बी में है उनका कुल योग। अब योग क्या होता है अपने पास में कि उसमें जो छात्र हैं उसका गुणा औसत से करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 20 का गुणा कर देंगे 10 से और प्लस इधर हो जाएगा कितने छात्र हैं उसमें 25 और इनका औसत कितना है 12। नीचे क्या आता है अपने पास में कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र क्या है, कक्षा ए में तो 20 थे और कक्षा बी में 25 थे, तो ये आ जाएंगे अपने पास 20 + 25। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास में 300 और ये आ गया 45। इसको जब आगे और सोल्व करेंगे तो 500/45। इसको आगे सोल्व करने पे अपने पास आ जाएगा 11.111। ये इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए के 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला गया है कि 3 रुपए में कितने संतरे खरीदता है, 10 संतरे खरीदता है। खरीदता है मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये उसका क्रय मूल्य। और क्या बोला गया है 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, यानी कि ये इसका एसपी हो गया। ये तो अपने पास में क्या है, ये तो अपने पास में रुपये हैं और ये क्या है अपने पास में वस्तु है, यानी कि इतनी वस्तु उसने खरीदी थी। तो इसको सोल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, वस्तु की संख्या को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का गुणा हम कर देंगे 4 से, तो ये 40 हो जाएगा। इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि ये हो गया 12 और ये क्या था अपने पास में सीपी और ये कितना हो गया 15 और ये क्या है अपने पास में एसपी। अब हम देख रहे हैं कि सीपी जो है 12 है और एसपी जो है 15 है, यानी कि यहाँ पे लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ। और किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना है अपने पास 12 × 100। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 से 12 को काट देंगे 4 बार और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी कि अपने पास क्या निकल के आ रहा है 25% लाभ हो जाएगा और ये दे रखा है ऑप्शन बी में, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। यानी कि अपने पास में एक वृत्त है और इसको क्या करते हैं कि 6 बराबर भागों में बांट देते हैं। ऐसे इसको 6 भागों में बांट दिया तो क्या होगा, 6 बराबर भागों में बांटा है तो इसका जो कोण है वो भी 6 भागों में पड़ जाएगा। अब एक वृत्त जो होता है उसका कोण कितना होता है अपने पास 360 डिग्री और इसको जब 6 भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग निकल के आ जाएगा अपने पास में कितना 60 डिग्री और ये दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो तो 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी होगी। हमें क्या दे रखा है, पिता यानी कि फादर और प्लस उनके सन जो है उनका योग दे रखा है आयु का कितना 49 वर्ष और हमें इनका अनुपात दिया गया है 3:4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3:4 है, इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 7 और ये 7 बराबर किसके होगा, इस 49 वर्ष के। एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना आ गया अपने पास निकल के 7 वर्ष। एक का मान 7 वर्ष आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पश्चात। ये वर्तमान का अनुपात है। यहाँ पे सन जो है उसकी 4 दे रखा है और एक का मान अपने पास में 7 है। 4 का मान कितना आ जाएगा, 4 × 7 बराबर ये आ जाएगा अपने पास में 28 वर्ष। ये तो वर्तमान आ गया, हमसे पूछा गया है 5 वर्ष पश्चात।
तो इसमें क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो अपने पास कितनी निकल के आ रही है, उसकी आयु 33 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। 8वां सवाल है, कोई कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों एक्स वाई जेड में क्रमशः 1/3, अनुपात 1/2, अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई और जेड है, इनका अनुपात दिया गया है क्या, 1/3, अनुपात 1/2 और अनुपात 1/6 दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में जो अनुपात दिया गया है इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका जो हर है उसका एलसीएम ले लेंगे, वो अपने पास कितना है 6 है। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आ गया, 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2, ऐसे इस 2 का भाग इसमें देंगे 6 में 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, इस 6 का जो है भाग इसमें देंगे 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये अपने पास में एक्स वाई और जेड का अनुपात निकल के आ गया, जो कि अपने पास में इनके लाभ और हानि का अनुपात है। उसने क्या दिया है, जेड को उसके हिस्से के रूप में इतने रुपए मिलते हैं। जेड का अनुपात यहाँ पे कितना है, 1 है, और 1 जो है इसका मान दिया गया है कितना, 1,76,802 रुपये। हमसे किसका पूछा गया है, वाई का। वाई का अनुपात कितना है यहाँ पे 3, तो 1 का मान ये है, 3 का निकालना है, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब पूरे को गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, इनका इकाई अंक निकाल देंगे। यानी कि 3 का गुणा जब 2 से होगा तो अपने पास में जो इकाई अंक निकल के आएगा इसका, वो अपने पास क्या निकल के आएगा, 6। और हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि जी इकाई अंक 6 जो है वो ओनली ऑप्शन ए का निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन इसके निकाल सकते हैं, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। 9वां सवाल है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले ए दिनों में कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा। अपने पास ए का मान दिया गया है, कितने दिन में करता है ए उसको, 20 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, जो इनका टोटल काम होगा। कितना ले लिया हमने एलसीएम इसका, 60। जब 20 का भाग हम 60 में देंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा 3, और 15 का भाग जब हम 60 में देंगे तो अपने पास निकल के आ गया 4। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई कि ये एक दिन में इतना काम कर देते हैं। बी जो है 6 दिन काम करता है। अब बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 काम एक दिन में करता है, 6 दिन में वो कितना काम कर देगा, 24 काम कर देगा। टोटल काम अपने पास कितना था, 60। उसमें से अगर उसने 24 काम कर दिया तो 60 में से हम क्या करेंगे, 24 माइनस कर देंगे, तो कितना काम बचा, 36 काम बचा। अब बी ने 6 दिन काम कर दिया, अभी भी 36 काम बचा है। इस 36 काम को कौन करेगा, ए करेगा, और ए अकेले इसको कितने दिनों में करता है ये हमें निकालना है। तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, 36 काम कितने दिन में करेगा, तो हम इसमें इसकी कार्य क्षमता का भाग दे देंगे, तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 12 दिन। यानी कि ए जो है बचे हुए काम को 12 दिन में करेगा। ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला और लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। 10वां सवाल है, एक दुकानदार 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1,000 रुपये में इसे बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 1,000 रुपये तो उसका अंकित मूल्य है, वो क्या करता है, उस पर 10% और 15% की 2 छूट लेता है। तो आपको पता होगा कि 2 छूट जो भी दी जाती है, तो सक्सेसिव जो छूट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, कि पहली जो प्रतिशत है वो 10 और दूसरी प्रतिशत 15, ये माइनस होती है पहली और दूसरी प्रतिशत का गुणा बटे 100। यहाँ से हम देख रहे हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में 25, और माइनस जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.5, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है, 23.5%। यानी कि उसने 23.5% की टोटल उस पर छूट दी है। अब 1,000 रुपये है उसका MRP अंकित मूल्य था,
इस पे 23.5% की छूट मिलेगी, यानी कि अपने पास में आ गया 76.5%। इतने की तो छूट दे दी, तो इतना जो है उसका मान अपने को पड़ा, यानी कि इतने रुपए का, और बटे कर देंगे 100। यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा तो इसका 100, 1000 से 1000 काटेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ गया, 765 रुपये की वो वस्तु पड़ी। 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 23.5% की उसने अपन को छूट दी, तो अपने को वो वस्तु जो है 765 रुपये में पड़ी, यानी कि ये उसका सीपी आ गया, उसको इतने रुपए में वो खरीदी। अब उसने जो है 35 रुपये उसको पैक करवाने में खर्च कर दिया, तो 35 रुपये भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आ गया 10 और 10 और 8, यानी कि 800 रुपये अब उसका नया क्रय मूल्य हो जाएगा। वो क्या करता है, इसको 1000 रुपये में बेच देता है, तो ये हो गया उसका एसपी। हमें लाभ निकालना है, सीपी से एसपी में हम देख रहे हैं कितना, 200 रुपये का फायदा हो रहा है, और यह निकलता है सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे 800 और गुणा कर देंगे 100 से। तो क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 4, और 4 को जब 100 को काटेंगे 4 से, तो अपने पास क्या निकल के आ गया, 25%, यानी कि उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब आ जाएगा। ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ मैं आपके लिए ऐसी वीडियो डालता हूँ जिनमें जो क्वेश्चन डालूंगा वो आपके हर तरीके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।